आवाज गूंजी। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, मैं इसे खरीदता हूँ। पूरी भीड़ चौंक गई। सबने पीछे मुड़कर देखा। खुद राजा बिंदुसार, सप्त सिंधु के राजा, एक कमजोर से गुलाम को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद रहे थे, जिसकी कीमत मात्र 50 सोने के सिक्के थी। महाराज बिंदुसार, आप इस सड़क छाप गुलाम को 10,000 स्वर्ण। लेकिन राजा बिंदुसार ने और बोली लगा दी। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, अंतिम बोली, ये गुलाम मेरा है। इसके बाद सन्नाटा छा गया और गुलाम बिक गया। राजा बिंदुसार उसके पास गए और गुलाम ने धीरे से सिर उठाया और पहली बार उसका चेहरा दिखा। आंखों में गहरा दर्द, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा नूर। राजा बिंदुसार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर एक ऐसी बात कही जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। तुम मेरे दामाद बनोगे। वो गुलाम चौंक गया। पूरी भीड़ में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा राजा बिंदुसार ने? एक गुलाम? उनका दामाद। आखिर क्या देखा राजा बिंदुसार ने उस गुलाम में? कौन है वो गुलाम और क्यों चाहते हैं राजा बिंदुसार अपनी बेटी मणिकर्णिका की शादी एक गुलाम से करवाना? राजकुमारी, राजा बिंदुसार ने आपके लिए एक वर चुन लिया है। मणिकर्णिका की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा आखिरकार उनके पिता ने किसी राजकुमार को हाँ कर दी है। उन्होंने खुशी से पूछा, सच्ची? कौन है वो राजकुमार? लेकिन सुनकर मणिकर्णिका की खुशी धुएं में बदल गई, मानो उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई हो। राजकुमारी, वो कोई राजकुमार नहीं है, वो एक गुलाम है। ये सुनते ही मणिकर्णिका ने हाथ में पकड़ा शीशा गुस्से से तोड़ दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। गुस्सा, अपमान, सब एक साथ। वो तेज कदमों से आंखों में आग लिए राजा बिंदुसार के पास गए। ये क्या मजाक है पिताजी? एक गुलाम? आप मेरी शादी एक गुलाम से करवाना चाहते हैं? मेरे लिए राजकुमारों की लाइन लगी हुई है और आप मेरा रिश्ता एक गुलाम से करवा रहे हो? कौन बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? मेरा फैसला अंतिम है मणिकर्णिका, तुम्हारी शादी उसी गुलाम से होगी। नहीं, मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। मैं किसी गुलाम से शादी करूँगी। गुस्से में आकर अपना फैसला सुनाया। अगर तुम शादी से मना करती हो तो मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मणिकर्णिका की सांस अटक गई। उसकी मुट्ठियां भिज गई। आंखों में आंसू आ गए। उसे फिर उस गुलाम से शादी करने के लिए मानना ही पड़ा। मैं मान तो जाऊंगी पिताजी, लेकिन इसके लिए मैं आपको मणिकर्णिका की योजना साफ थी। गुलाम से शादी करो, पिता की दौलत लेकर उस गुलाम को रास्ते से हटा दो। और कुछ दिन बाद मणिकर्णिका आभूषण खरीदने बाजार गई। उसके साथ था वो गुलाम नील, यानी कि उसका होने वाला पति। लेकिन मणिकर्णिका उसे पति नहीं, बस एक नौकर समझती थी। बाजार पहुंचने आपको मेरा पति मत समझना। हाँ। फिर मणिकर्णिका गुस्से से अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद नील ने देखा मणिकर्णिका अपनी पैसों की थैली बग्घी में ही भूल गई थी। नील ने सोचा चलकर दे दूं। वो अंदर गया। उसे देखते ही एक सहेली ने रुक कर पूछा, ये कौन है मणिकर्णिका? तुम्हारा नौकर? घूमकर देखा। नील को वहाँ देखकर उसकी आंखों में गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, नील ने आगे बढ़कर सीधा साफ आवाज में कहा, नहीं, मैं मणिकर्णिका का होने वाला पति हूँ। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया और फिर सभी सहेलियां हंसने लगीं जोर जोर से। ये तुम्हारा होने वाला पति? तुम्हारे लिए तो राजकुमारों की लाइन लगी है। ये कौन है? मणिकर्णिका का चेहरा लज्जा और गुस्से से लाल हो गया। सबके सामने उसे अपमानित महसूस हो रहा था। उसने तेज कदमों से नील की ओर बढ़कर गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैंने कहा था बाहर रहने को। निकलो यहाँ से अभी। नील ने थैली आवाज में बिना किसी गुस्से के उसने कहा, ये तुम्हारी पैसों की थैली तुम बग्गी में भूल गई थी। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। निकलो यहाँ से। नील चुपचाप बाहर आ गया। अंदर मणिकर्णिका की सहेलियां अब भी हंस रही थीं। तभी एक सहेली शुभांगी मणिकर्णिका के पास आई और उसने कहा, अब भी आ रहे हैं तो तुम उनकी मदद से इस गुलाम को रास्ते से हटा सकती हो। राजदत्त वैसे भी तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैं उनसे बात करूंगी। तुम बस इस नील को वहाँ ले आना। और उस शाम नील अकेला चल रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मणिकर्णिका उससे शादी नहीं करना चाहती। वो उसे अपमानित महसूस करवाती। ये रिश्ता क्यों जबरदस्ती? नील ने फैसला किया। उसने कदम बढ़ाए राजा बिंदुसार के कक्ष की ओर। राजा बिंदुसार अपने कक्ष में बैठे थे। नील ने प्रवेश किया, राजा को प्रणाम किया और फिर उसने कहा, महाराज, मैं मणिकर्णिका से शादी नहीं कर सकता। उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी। कृपया उनकी जबरदस्ती मुझसे शादी ना करवाएं। राजा बिंदुसार ने नील को देखा और फिर कहा, तुम क्या चीज हो नील? न वो मणिकर्णिका जानती है और न ही तुम। या जानबूझकर अपनी सच्चाई छिपा रहे हो। तुम ज्यादा परेशान मत हो। शादी तो मणिकर्णिका को तुमसे ही करनी पड़ेगी। आखिर ऐसा क्या जानते थे बिंदुसार नील के बारे में
जो खुद नील भी नहीं जानता था। और 2 दिन बाद आ गया शाही जश्न का दिन। नील सुनो, मुझे आज एक जश्न में शामिल होना है। तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। अपने कपड़े ठीक कर लो, हमें थोड़ी देर में निकलना है। मणिकर्णिका की ये बात सुनकर नील के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि मणिकर्णिका आखिर उसके रिश्ते को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी।